Hello students, welcome to my channel Physics Basics. In the last lecture we have discussed Coulomb's law in vector form. Today we will discuss superposition principle. So firstly we will define what is the meaning of superposition principle. So we have superposition principle. डिफाइन करने से पहले हम इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है। अगर सपोज करो हमारे पास कुछ सिस्टम है ऑफ चार्जेस, उसमें सपोज 2 चार्जेस हैं या 3 चार्जेस हैं या ज़्यादा चार्जेस हैं। उन चार्जेस में से अगर हमें किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू बाकी सबके द्वारा कितनी लग रही है वो फाइंड आउट करना है, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। ठीक है। सो फर्स्टली वी विल डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू superposition principle, the total force on a particular charge is equal to vector sum of all the forces exerted by surrounding charged particles on that charge, ठीक है बेटा। इसका मतलब समझते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे फोर्सेस आएगा, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग चार्ज पार्टिकल्स ऑन दैट चार्ज। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, ये वाला Q3 एंड ये वाला Q4। ठीक है। एक सिस्टम है, सिस्टम में हमारे पास 4 चार्ज पार्टिकल्स हैं। हमें ये वाले Q1 चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है बाकी सभी चार्जेस के द्वारा, वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है टोटल फोर्स ऑन Q1। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये देखना है Q1 के सराउंडिंग्स में कौन कौन से चार्जेस हैं। Q2 है, Q3 है, Q4 है। ठीक है। अगर हमें ये चीज दी हुई है, लेट द डिस्टेंस इज R1, दिस डिस्टेंस इज R2 एंड दिस डिस्टेंस इज R3, so we can find out total force on the first particle Q1 due to all these charges by using the superposition principle। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कहता क्या है, इस टाइम Q1 पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स Q2 के द्वारा, दूसरी फोर्स Q3 के द्वारा, तीसरी फोर्स Q4 के द्वारा। ठीक है। Q2 की फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये चार्जेस लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। सो अकॉर्डिंग टू लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस वी कैन डिजाइन द direction of the force. Suppose in this case let the charges are like, हमने ले लिया for the simplicity, ये these charges are like charges। अगर like charges हैं तो इनमें क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। हमने देखा था like charges repels each other and unlike charges attract each other। सो ये रिपल्शन होगी एंड रिपल्शन हमें पता है आउटवर्ड होती है। दिस इज Q1, दिस इज Q2 और रिपल्शन आउटवर्ड होगी। और फोर्स हम Q1 पे देख रहे हैं तो फोर्स Q1 पे क्या होगी, आउटवर्ड्स। तो इस फोर्स का नाम क्या होगा, F12। ये कैसे आया F12, कल हमने देखा था अगर फोर्स Q1 के ऊपर लग रही है Q2 के द्वारा, तो जहां पे फोर्स लग रही है उसको आगे लिखना है, जिसके द्वारा लग रही है उसको पीछे लिखना है। ठीक है। सो नाउ सिमिलरली Q3 एक फोर्स लगाएगा दैट इज अगेन आउटवर्ड्स एंड इस फोर्स का नाम क्या होगा, F1
3, क्लियर, क्योंकि लग कहाँ पे रही है, 1 पे, किसके द्वारा लग रही है, Q3 के द्वारा, ठीक है। एंड सिमिलरली वी हैव F14, क्लियर। F14 क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द फोर्थ पार्टिकल, ओके। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऑन कहां पे, Q1 पे, किसके बराबर लिखा है, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। हम यहां पे टोटल फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये किसके बराबर होगी, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, क्लियर। एंड वी नो दैट फोर्स क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसको हम स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका वेक्टर सम। देन फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू वेक्टर सम, सो मैंने यहां पे क्या डाल दिया, वेक्टर डाल दिया, F12 F13 प्लस F14, क्लियर। सो इस तरह से टोटल फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं Q1 पे ड्यू टू द Q2, Q3 एंड Q4, एंड टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, क्लियर। स्केलर सम नहीं लेना है हमने लेना है वेक्टर सम, क्लियर। ये पार्टिकल्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या n पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। सो अब हम इसको एक्सप्रेशन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, क्लियर। तो जैसे हमने कल कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, सिमिलरली वी विल रिप्रेजेंट दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्म। सो now we will explain the expression for the superposition principle. In order to explain expression for superposition principle, we take an example. Suppose we have xy plane. In this xy plane, let we have n charges. This is first charge and this is second charge, this is third charge, and let this is nth charge, clear. So we have n charges, we will also derive its expression and we will generalize it, clear. So we have Q1, Q2, Q3 and Q1, okay. Let R1 vector is the position vector of Q1, similarly R2 is the position vector of Q2, and R3, suppose we are taking here, this is Q3 and its position vector is R3. Let this is nth particle, so let its position vector is Rn, okay. So now in this case we have to find out total force on Q1. ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने Q1 पे ही फोर्स फाइंड आउट करनी है, आप चाहे Q2 पे कैलकुलेट कर सकते हो, Q3 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, Qn पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मेथोडोलॉजी सेम है, ठीक है। सो टोटल फोर्स ऑन Q1 is we have to find out. Now we know that from this diagram, again we are taking here like charges, all the charges are like in nature, ठीक है। So now what we have, so this is Q1 and this is Q2, तो इनके बीच में एक फोर्स होगी, वो क्या होगी, रिपल्शन, और उसका नाम क्या होगा, F12, ठीक है। सिमिलरली वी विल हैव वन फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3 और इसका नाम क्या होगा, F13, and similarly we will have one more force between Q1 and Qn and इसका नाम क्या होगा बेटा, F1n, ठीक है। So according to superposition principle, is equal to
force on one due to second particle plus force on first particle due to third particle, and we will generalize up to nth particle, force on one due to nth particle. Clear? So now one thing is very important in this case. कल वाले चैप्टर में हमने देखा था, कल जो हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का लेक्चर था उसमें हमने देखा था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2, इसकी पोजीशन वेक्टर है सपोज R1, इसकी है सपोज R2, ठीक है। तो इनके अंदर फोर्स क्या थी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, एंड दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और साथ में हमने एक पोजीशन वेक्टर लगाया था जो क्या था R1 माइनस R2, ठीक है। जहाँ पे फोर्स लग रही है वो पहले आएगा, जिसके कारण फोर्स लग रही है वो बाद में आएगा, ठीक है। नीचे उसका मॉडुलस और फिर उसका क्यूब, ठीक है। सो वी विल यूज दिस मेथोडोलॉजी टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। सो नाउ टोटल फोर्स ऑन Q1 which is equal to, now firstly we will write down the value for F12. This is the force between Q1 and Q2 which is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 into, now its position vector is R1, its position vector is R2. So we will write down here R1 vector minus R2 vector divided by its modulus raised to power 3. Clear? By using this principle. So we have already discussed. So now similarly we have 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 into, now in this case what will be the position vector? It will be R1 minus R3 divided by R1 minus R3 mod Q. Clear beta? So now similarly writing for the nth term we will write down here, it will be 1/4 pi epsilon naught. Now we have Q1 and Qn. Its position vector is R1 and its position vector is Rn. Clear? So we have Q1 Q2 R1 vector minus Rn vector divided by R1 minus Rn vector cube. Okay. So in this way we can find out the formulation for the total force on a given particle due to all the surrounding particles by using the superposition principle. Clear? So this is very important article from the examination point of view. So आप इसको ध्यान से करना, ठीक है। So now इसके बाद हम कुछ numericals देखेंगे on the basis of superposition principle. तो देखते हैं कैसे करना है। Now we will discuss one example on the basis of superposition principle. So we have 3 charges, each of value 0.2 microcoulomb, and charges भी दिए हैं positive charges 0.2 microcoulomb are present on the 3 corners of a equilateral triangle PQR. Side, each side of the triangle is 0.3 centimeter. Clear? Find the force on the charge at point P. That we have to find out. Clear? So बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल हमने लिया है। हमारे पास 3 चार्जेस हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड कितना है 0.2 माइक्रोकूलम, and they are situated at the 3 corners of an equilateral triangle PQR.
each side is 0.3 centimeter and find the force on the charge which is present at the point P. So सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे. So we have equilateral triangle. This is point P, Q, and this is R. Each side is, let the side is A. So this is A, which is 0.3 centimeter. This is 0.3 centimeter. This is each side. So now what is this? Is again 0.3 centimeter. Clear, beta? So now three charges, each of magnitude 0.2 microcoulomb. ये चार्ज कितना है? Q1 0.2 माइक्रोकूलम. Q2 कितना है हमारा? 0.2 माइक्रोकूलम. Q3 हमारा कितना है? 0.2 माइक्रोकूलम. And we have to find out the value of the force on the charge which is present at the point P. So हमने ये वाले चार्ज पे क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स फाइंड आउट करनी है. हमें दिया क्या हुआ है? ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव. तो ये वाले चार्ज के सराउंडिंग्स में कितने चार्ज हैं? टोटल हमारे पास कितने चार्ज हैं? Q1, Q2 एंड Q3. इसके ऊपर हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है. तो सराउंडिंग में कितने बच गए? दो चार्जेस, Q2 एंड Q3. Q1 और Q2 के बीच में क्या होगी? रिपल्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है. रिपल्शन है तो ये फोर्स क्या जाएगी? आउटवर्ड्स. इसका नाम क्या होगा? F12. क्लियर? समझ आ गया होगा. नाम कैसे रखा हमने F12? बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल but it is acting due to second particle, so its name is F12. Similarly we have repulsion between Q1 and Q3. ये है हमारा Q1, ये हमारा Q3. इनके बीच में भी क्या होगा बेटा? रिपल्शन होगा. एंड इस फोर्स का नाम क्या होगा? F13. ओके, because this force is again acting on the first particle due to the third particle. So now firstly we will calculate these two forces. So according to superposition principle, total force on Q1 which is equal to vector sum of F12 plus F13. क्लियर? सो अगर हमें F12 और F13 पता चल जाए तो हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल F. नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड आउट F12 मैग्नीट्यूड. क्लियर? यूजिंग द कूलम्स लॉ. नाउ दीज आर प्रेजेंट इन एयर, सो इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹. Q1 कितना है हमारा? 0.2 माइक्रोकूलम. 0.2 10⁻⁻⁶. Q2 हमारा कितना है? 0.2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.3 सेंटीमीटर. सो ये हमारी कितनी है बेटा? ये हमारी 0.3 सेंटीमीटर. इसको कन्वर्ट करेंगे इन द मीटर्स. सो ये हमारा कितना बन गया? 0.3 × 10⁻⁻² मीटर. क्लियर? और इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ मीटर. क्लियर? सो पहले हमने क्या किया? सेंटीमीटर्स के मीटर बना लिए, फिर ये पॉइंट पीछे शिफ्ट कर दिया. सो वी हैव 3 × 10⁻⁻3. सो नाउ वी हैव डिवाइडेड बाय r², मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 विच इज 3 × 10⁻⁻3 square. So now we will solve this. F12 mod which is equal to 9 × 0.2 into 0.2 into we have 10⁻⁹ into 10⁻⁻12 divided by 3² which will be 9. 3 × 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा 10⁻⁶. क्लियर? सो दिस विल गेट कैंसल. सो F12 हमारा कितना आ गया? दिस इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 0.2. दिस इज 0.04 इंटू 9 × 15 और ये -12. सो दिस इज 10⁻3. ओके, सो ये हमारा कितना बन गया? 4 × 10⁻⁻² इंटू 10⁻+3. तो
तो ये हमारा कितना बन गया 40 न्यूटन। इसका मतलब F12 हमारा कितना आ गया बेटा 40 न्यूटन। क्लियर? सो नाउ सिमिलरली we will find out the value of F13. F13 क्या है 9 इंटू 10⁻⁹। ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज उतना ही है जितना ये वाले थे दोनों। सो दिस इज अगेन 0.2 माइक्रोकूलम इंटू 0.2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस ये था उतना ही ये है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो सारी कैलकुलेशन करके कितनी आ जाएगी जितनी हमारी F12 आई है। सो वो कितनी आई थी 40 न्यूटन। सो ये हमारा कितना आ गया बेटा 40 न्यूटन। दिस इज अगेन 40 न्यूटन। ओके, सो नाउ एक चीज हमें पता है, फोर्स हमारी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई चीज स्केलर होती और दो वैल्यूज 40 और 40 आ जाते तो हम सिंपली ऐड कर देते 40 + 40 आंसर हमारा आ जाता। बट फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारी क्या है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटीज को सिंपली ऐड नहीं कर सकते, तो इनको ऐड करने के लिए +1 में हमने एक आर्टिकल पढ़ा था। सो वी विल यूज दैट आर्टिकल। इन दैट केस वी हैव, हमने ये आर्टिकल पढ़ा था, इफ वी हैव टू वेक्टर्स A and B at the certain angle theta, then the resultant will be R vector and its magnitude will be √ of A square B square plus 2AB cos of theta. Okay, so we have used this expression. Now in this case we have two forces. First is F12, second is F13, and what is the angle between them? Let the angle is theta. So ये एंगल किसके बराबर होगा ये वाले एंगल से, और ये कौन सी ट्रायंगल है दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ऑल द एंगल्स आर 60। सो थीटा हमारा कितना हो गया बेटा 60। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन गई। सो वी हैव टू पार्टिकल्स टू वेक्टर्स, दिस इज F12 and this is F13 and the angle between them is 60 degree. So we can easily find out the value of a resultant. This force is our 40 Newton. This force is again 40 Newton. So what will be the answer? Capital R is √ of A square. किसी एक को A सपोज कर लेते हैं, दूसरे को B कर लेंगे, ठीक है। सो दोनों बराबर हैं, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 40 इंटू cos 60 बेटा हमारा कितना आ गया 1/2। ओके, सो दिस इज √ of 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 स्क्वायर इंटू 1/2. So this will get cancel. So here R will be √ of, ये कितना आ गया हमारा 1600, 40 इंटू 40 1600 प्लस 1600 प्लस 1600. So बन गया हमारा 4800 √ So now we know that अगर यहाँ पे 4900 आ जाता, so हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4800 is 48 into 100. ओके, सो 100 का √ कितना आ गया हमारा 10 और 48, अगर यहाँ पे 49 होता तो कितना आ जाता 7। सो 48 का होता है रफली 6.92। ओके, सो हमारा रिजल्टेंट कितना आ गया 69.2 न्यूटन। इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन द Q1 इज हाउ मच 69.2 न्यूटन। बट ये हमारे पास सिर्फ अभी क्या आया है मैग्नीट्यूड आया। सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इसकी, अगर एक वेक्टर इधर है दूसरा इधर है, तो डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ होगी। क्लियर? और ऊपर की तरफ किस तरफ होगी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन होगी। क्लियर? वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल बाय यूजिंग द वेक्टर एनालिसिस। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है
3 charges of plus 3 microcoulomb, 4 microcoulomb and minus 4 microcoulomb are present on the 3 corners of an equilateral triangle at the points P, Q and R respectively. Side of triangle is 3 centimeter. Find the force on point P. So ये हमें फाइंड आउट करना है. हमें बेटा क्या दिया हुआ है? अगेन 3 चार्जेस दिए हैं, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एंड माइनस 4 माइक्रोकूलम. They are present on the 3 corners of an equilateral triangle at the points P, Q and R respectively. साइड हमें दी हुई है उन्होंने 3 सेंटीमीटर. हमें फोर्स कहाँ पे फाइंड आउट करनी है? P पॉइंट में. लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा था, उसमें हमें तीनों चार्जेस सेम लाइक चार्जेस दिए थे, तीनों चार्जेस पॉजिटिव थे. इसमें हमें क्या दिया है? 2 चार्जेस पॉजिटिव दिए हैं, 1 नेगेटिव दिया है. तो क्या हो जाएगा देखते हैं इसको. So we have equilateral triangle. This is P, this is Q, this is R. So we have 3 microcoulomb. This is Q1. This is Q2, which is 4 microcoulomb. And this is positive charge. And Q3 is minus 4 microcoulomb. Clear? So now the length of the triangle, each side of the triangle is, suppose this is A and A, and the value of A is 3 centimeter. 3 centimeter means 3 into 10 raised power minus 2 meter. Okay, so we have to find out the force at the point P. Point P means हमने कहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करनी है? Q1 पे. अगेन हमारे पास कितने चार्जेस हैं? Q1 है, Q2 है और Q3 है. फोर्स हमने किस पे फाइंड आउट करनी है? Q1 पे. तो सराउंडिंग में कौन कौन रह गया? Q2 एंड Q3. तो इस पे 2 फोर्सेस लगेंगी, एक Q2 की वजह से, दूसरी Q3 की वजह से. नाउ वी विल चेक द डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस. So firstly we will find out the direction of force between Q1 and Q2. Both the charges are positive, so they will have repulsion. तो force Q1 पे क्या होगी? Outwards, and the direction is outward and the representation is F12. Okay. Now force between Q1 and Q3, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. सो अट्रैक्शन होगी. अट्रैक्शन क्या होती है बेटा? इनवर्ड्स. रिपल्शन क्या होती है? आउटवर्ड्स. ठीक है. सो नाउ दिस फोर्स इज हाउ मच? F13. ओके. सो नाउ ये एंगल्स हमें पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ईच एंगल इज 60 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल अब कितना बन गया? दैट इज 120. दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके. सो नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F on Q1 due to superposition principle, which is equal to F12 plus F13. This is the expression according to superposition principle. Now we will firstly find out F12 mod, which is equal to 9 into 10 raised power 9 into first charge. This is 3 microcoulomb. This is 4 microcoulomb. So we have 3 into 10 raised power minus 6, 4 into 10 raised power minus 6 divided by A square. A is how much? 3 into 10 raised power minus 2 meter square. So now we have F12, which is equal to, so ये हमारा बन गया 9 into ये 3 into 4 12 into 10 raised power 9. ये बन गया हमारा 10 raised power minus 12 divided by
9, 3 स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा कैंसिल। ये हमारा आंसर क्या आया 12 इंटू, ये पावर ऊपर चली जाएगी 9 + 4 13 और ये -12, so we will have 1, so it means that our answer is 120 Newton। so हमारी F12 कितनी आ गई बेटा, this force is how much, 120 Newton। okay, so now similarly we will find out second force, वो क्या है, F13 between Q1 and Q3। okay, so again we have into 10⁻⁹, ये भी कॉम्बिनेशन क्या था 3 और 4 माइक्रोकूलम का, ये भी क्या है हमारा 3 और 4 माइक्रोकूलम का, बस सिर्फ क्या फर्क क्या है इसमें, ये फोर्स रिपल्सिव है और ये वाली फोर्स अट्रैक्टिव है। ओके, सो वी हैव 3 × 10⁻⁻6 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁻2 स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 120 न्यूटन। सो मैंने डायरेक्टली लिख दिया बिकॉज आंसर विल बी सेम। ओके, सो नाउ वी हैव टू फोर्सेस, एक फोर्स हमारी इस तरफ को जा रही है दैट इज F12 विच इज 120 न्यूटन, एंड दूसरी फोर्स इस तरफ से आ रही है विच इज F13 अगेन 120 न्यूटन। ओके, सो नाउ we know that this line will make an angle 180 degree if this angle theta is 60 degree। so ये वाला एंगल हमारा कितना बन गया 120 degree। so this is our 120 degree। okay, तो आप इसको थीटा ना लिखो, चाहे इसको फाई लिख लो, और ये हमारा कितना बन गया थीटा 120 degree। okay, so this is the angle between the two forces। again we will use the same principle which is capital R is under root of, this is suppose A, this is suppose B, आप चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 cos of theta, where theta is angle between F12 and F13। ओके बेटा, सो इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी रिजल्टेंट की, नेट फोर्स कितनी आएगी। सो दिस इज हाउ मच, दिस वैल्यू इज 120, इट मीन्स 120 स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू अगेन 120, so 120 स्क्वायर प्लस 2 into 120 into 120 into, now what is this, cos of 120 degree। ओके, पिछली बार हमारा cos 60 आया था, इस बार हमारा cos आ गया 120। so we have cos of 120 and its value is -half। ये आपको याद होगी, +1 में हमने सारा कुछ मैथमेटिक्स में पढ़ा है। so the value for 120 is half। so R is how much, 120 square plus 120 square plus 2 into 120 square into -half। so this will get cancelled, ये पॉजिटिव दोनों और ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव। ओके, so capital R is how much, so this will get cancelled with this one, so we have only 120 square। so इसका अंडर रूट हमारा कितना हो गया 120 न्यूटन। so this is our answer। so रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा और आंसर कितना आएगा 120 न्यूटन। ओके, सो दिस इज आवर आंसर, द फोर्स ऑन द पॉइंट P इज हाउ मच 120 न्यूटन। क्लियर। सो मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ जी बच्चों, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 4 चार्जेस plus Q minus Q minus Q plus Q are present on the corners of a sphere PQRS, length of each side of sphere
is under root 2a. Find the force on plus Q present on the center of cube. क्लियर? सो ये एक अलग तरह का न्यूमेरिकल है। इसमें हमें 4 चार्जेस दिए हैं, प्लस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर पी क्यू आर एस। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज अंडर रूट 2a। हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है क्यू चार्ज पे, छोटी क्यू दिया हुआ कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ। सो डायग्राम कैसे बनेगी? एक हमने स्क्वायर बना ली जिसका नाम क्या दिया उन्होंने? पी क्यू आर एस। ठीक है, और ये दोनों क्या हो गए? डायगोनल्स हो गए। ये हमारा क्या है? सेंटर पॉइंट ओ हो गया। पी पे चार्ज कितना है? क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। कहाँ पे है ये? पी क्यू आर एस पे। यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और यहाँ पे अगेन माइनस क्यू, और यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज अंडर रूट 2a। ये हमारी कितनी होगी बेटा? अंडर रूट 2a। ये भी कितनी होगी? अंडर रूट 2a। सारी साइड्स हमारी कितने की हैं? अंडर रूट 2a। ओके, सो नाउ इफ दिस इज अंडर रूट 2a तो ये भी अंडर रूट 2a है, और क्यू एस हमारी कितनी हो जाएगी? इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर के बराबर है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो क्यू एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। सो क्यू एस हमारा कितना हो गया? दिस इज 2a स्क्वायर एंड दिस इज अगेन 2a स्क्वायर विच इज 4a स्क्वायर। सो क्यू एस हमारा कितना आ गया बेटा? 4a स्क्वायर, और से क्यू एस है हमारा 2a। इफ दिस इज 2a तो ये कितना हो गया हमारा? a। ये भी कितना हो गया? a। ये डायमेंशंस भी सेम है तो ये भी हमारा कितना हो गया? a, और ये भी कितना हो गया? a। ठीक है, सो हमें बोला क्या है? फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज q विच इज प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है O, उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है? Q चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है जी। सो नाउ हमें फोर्स कैसे फाइंड आउट करनी है? फोर्स ऑन चार्ज Q पड़ा कहाँ पे है? ये पॉइंट O के ऊपर। इसके ऊपर नेट कितनी फोर्स है हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फोर्सेस लग रही हैं। O पॉइंट पे P की तरफ से आएगी फोर्स, Q की तरफ से, R की तरफ से और S की तरफ से। ठीक है, अब देखना है फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होगी। सपोज P और O के बीच में जो फोर्स है उसका नाम रख ले, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। हमने F1 रख लिया, F2, कुछ भी आप रख लो। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन और रिपल्शन। लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगी। ठीक है, तो रिपल्शन क्या होगी? आउटवर्ड। तो फोर्स का नाम दे लिया हमने F1। हम लिख देते हैं यहाँ पे F1 क्या है? फोर्स बिटवीन P एंड O। ओके, सो नाउ ये रिपल्शन की वजह से आउटवर्ड चला गया। नाउ Q और O के बीच में ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अंदर की तरफ आएगी। फोर्स लग रही है O पे तो फोर्स यहाँ पे इस तरह अंदर की तरफ आएगी। लेट द फोर्स इज F2। F2 फोर्स बेटा क्या होगी? फोर्स बिटवीन Q एंड O। थर्ड फोर्स देखते हैं O और R के बीच में। ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है। अगेन दोनों की फोर्स बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब इनवर्ड्स। सो ये फोर्स क्या होगी हमारी? F3। सो F3 फोर्स होगी हमारी फोर्स बिटवीन R एंड O। फोर्थ फोर्स किसके बीच में है?
O पॉइंट और S पॉइंट के बीच में। ये वाला चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ठीक है। सो और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो रिपल्शन, रिपल्शन मतलब आउटवर्ड्स, O से आउटर साइड की तरफ होगी, क्लियर। सो दिस फोर्स इज हाउ मच, F4, विच इज फोर्स बिटवीन S एंड O। तो हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, चारों फोर्सेस मैंने लिख दी किस किस डायरेक्शन में लग रही हैं। तो हमें ये पता लगा F1 एंड F3 आर इन सेम डायरेक्शन, ओके, और F2 एंड F4 आर इन सेम डायरेक्शन, ओके। सो मैं अब क्या करूंगा, पहले तो चारे फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं हम। चारे फोर्सेस हमारी क्या आएंगी देखते हैं। सो नाउ वी विल फाइंड आउट फर्स्ट फोर्स विच इज F1। वी विल फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। F फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है, ओके। सो ये होगी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस चार्ज इज Q, दिस इज small q divided by this distance PO square, okay. So 1/4 pi epsilon naught Q into Q by PO. This is PO. So what we have seen, all these values, this is a, all are E. So PO हमारा कितना हो गया, this is E square. So ये हमारी कौन सी फोर्स आ गई, F1. So now F2 क्या होगी हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फोर्स F2 एंड क्या होगी ये, अगेन Q और Q के बीच में, सभी फोर्सेस Q और Q के बीच में लग रही हैं सारी फोर्सेस। सो इसका मतलब सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, बराबर आएगा। सो दिस इज E स्क्वायर, और इतनी ही अमाउंट की क्या होगी हमारी F3 फोर्स, और इतनी ही मात्रा की हमारी क्या होगी F4 फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया, ऑल द फोर्सेस आर इक्वल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऑल द फोर्सेस आर इक्वल एंड इनकी वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई E स्क्वायर, ओके। सो नाउ ये फोर्सेस चारों बराबर हैं, मैग्नीट्यूड ये हो गया इनका। अब ये दो फोर्सेस एक तरफ लग रही हैं, दो फोर्सेस एक तरफ लग रही हैं। सो हम ये बोल सकते हैं, कुछ हमारे पास इस तरह की डायग्राम बन रही है, ठीक है। ये दो फोर्सेस F2 प्लस क्या हो गया F4, ये हो गया हमारा F1 प्लस F3, अगर ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है। अगर फोर्सेस बराबर हैं, दोनों चारों फोर्सेस बराबर हैं, ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। सो इनका नाम रख लिया हमने, नया नाम रख लो F2 प्लस F4, नया नाम रख लो F24, क्लियर। F24 क्या चीज है हमारी, F2 प्लस F4, ओके। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो सिंपली डबल हो जाएगा। सो बनेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई E स्क्वायर। सिमिलरली F1 प्लस F3 को हमने नया नाम दे दिया, दैट इज F13। इसको आप ऐसे मत समझ लेना कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4 है। सो हम इसकी नोटेशन चेंज करते हैं, इसको 2-4 नहीं रखेंगे, इसका नया नाम कुछ FR1 रख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम रख लो। FR1 मतलब रिजल्टेंट 1 ड्यू टू दीज टू फोर्सेस, क्लियर। सो ये हमारा क्या है, F2 और F4 का सम है, ठीक है, और ये डबल हो गया, ओके। सो सिमिलरली इसका नया नाम रख लेते हैं FR2, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। सो दिस इज अगेन द सम ऑफ F1 प्लस F3 विच इज इक्वल टू, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सो सिंपली ये डबल हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई E स्क्वायर, ठीक है बेटा। सो फोर्सेस हमारे पास आ गई हैं। सो अब हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम वही सेम फार्मूला यूज करेंगे जो हमने पहले बोला था। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, अगर दो फोर्सेस लग रही हैं A और B, तो रिजल्टेंट होगा हमारा E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
cos of theta। ओके, ए हमारा हो गया FR1 और बी हमारा हो गया FR2, क्योंकि हमने रिजल्टेंट किसका निकालना है, FR1 का और FR2 का। ये तो हमने सिंपल जनरल आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है जी। सो नाउ अब एक चीज हमारी नहीं पता हमें, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू, और ये स्क्वायर है, सो ये एंगल हमारा कितना आएगा 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है, एंगल हमारा कितना आता है 90 डिग्री। सो थीटा हमारा कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। सो नाउ वी विल फाइंड आउट रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट फोर्स इज अंडर रूट ऑफ F1 R1 स्क्वायर प्लस FR2 स्क्वायर प्लस 2FR1 FR2 cos of 90 डिग्री। ओके, सो नाउ cos 90 कितना होता है हमें पता है, cos 90 डिग्री इज 0। अगर 0 है तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। सो रिजल्टेंट क्या बना FR1 स्क्वायर प्लस FR2 स्क्वायर। सो नाउ FR1 FR2 हमने अभी FR1 और FR2 निकाला था, और वो भी हमारा क्या आया था, सेम आया था। FR1 FR2 दोनों कितने आए थे हमारे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QQ बाई ए स्क्वायर। सो इसी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। सो F1 स्क्वायर विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना बनेगा 4Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, अब दूसरी वैल्यू रख देते हैं FR2 स्क्वायर। सो ये बनेगा हमारा, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ऊपर क्या है हमारा 4Q स्क्वायर बाई, सॉरी ये भी हमारा गलत है, जो स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा पावर 4, तो ये हमारा कितना बनेगा पावर 4। सो रिजल्टेंट हमारा क्या बना, सारी टर्म सेम है, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। सो ये बना 8Q स्क्वायर बाई ए रेस्ट पावर 4। तो अंडर रूट में से क्या निकलेगा, इसकी स्क्वायर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q स्क्वायर है तो Q आ जाएगा, कैपिटल Q स्क्वायर है तो कैपिटल Q आ जाएगा, A4 है तो A स्क्वायर आ जाएगा। अब पीछे बचा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 इज व्हाट 2/2। सो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा आंसर है। दिस इज नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ Q। सो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी बुक्स में भी आपको दिया हुआ है, सो आप ट्राई करो। सो थैंक यू।